वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम हसनैन सजाद है और मैं आप लोगों के वर्कशॉप का टीचर हूँ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान मेजरिंग टूल्स है। तो सबसे पहले मेजरिंग टूल्स शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मैकेनिकल। व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल? तो मैकेनिकल जो है एक इंजीनियरिंग है, इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। मैकेनिकल जो है एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की, जो क्या करती है, डील करती है, that deals with design, manufacturing, operating and repairing of machines। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल एक ऐसी शाख है इंजीनियरिंग की जो डील करती है डिजाइन को, मैन्युफैक्चरिंग को, ऑपरेटिंग को और रिपेयरिंग ऑफ मशीन्स को। अच्छा, डिजाइन हम क्या करते हैं, एक मॉडल का डिजाइन बनाते हैं, एक चीज का डिजाइन बनाते हैं, अब उसको वजूद में लेकर आते हैं, इस तरह कह सकते हैं। हम उसकी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी तामीरात करते हैं। ठीक है, जब वो तामीर हो जाती है तो फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सम टाइम क्या होता है, एरर अकर आता है, एरर पैदा हो जाता है। तो इस एरर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। और रिपेयर किस चीज को करते हैं, मशीन को। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब एक सवाल आता है कि वाई हुई यूज मशीन, क्या हम मशीन को ही क्यों यूज करते हैं, क्यों इस्तेमाल में लेकर आते हैं मशीन को? क्योंकि एक तो वजह यह है कि इसमें ह्यूमन एफर्ट जो होती है, ह्यूमन एफर्ट जो होती है वो कम होती है। दूसरा, टाइम सेव होता है। ठीक है, टाइम सेव होता है। थर्ड, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ठीक, पहला ह्यूमन एफर्ट कम होती है, सेव टाइम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। चौथा, जो डायमेंशंस हैं, जो डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है, मेक कर रहे हैं, वो बहुत एक्यूरेट हो रही होती है, बहुत एक्यूरेट मिलती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले आपको एक चीज को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज है, वो है
सेफ्टी। व्हाट इज मीन बाय सेफ्टी? प्रोटेक्ट करना अपनी बॉडी को फ्रॉम हार्मफुल हैजर्ड से। ठीक है, प्रोटेक्ट करना अपनी बॉडी को फ्रॉम हार्मफुल हैजर्ड। अब ये हैजर्ड कौन सी हो सकती है? ये इंजरी हो सकती है या फिर किसी किस्म का भी जो है वो जख्म हो सकता है। ओके, ये आपको क्लियर है? तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आप पढ़ेंगे हैंड टूल्स के बारे में। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हैंड टूल्स होते क्या है। व्हाट इज मीन बाय हैंड टूल्स? तो हैंड टूल्स आर दोज टूल्स that are operated by hand। मेरे कहने का मतलब कि ये वो टूल्स होते हैं जिनको हम हाथों की मदद से ऑपरेट करते हैं। अब ये वो कौन से टूल्स होते हैं? जिसमें हमारे पास आता है मेजरिंग टूल, सेकेंडली लेआउट या फिर मार्किंग टूल्स। इन दोनों का एक ही नाम है। या तो पेपर में वो आपको लेआउट टूल बोलेगा या तो फिर आपको मार्किंग टूल बोलेगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास होल्डिंग टूल और लास्ट है हमारे पास कटिंग टूल। ये चार किस्म के टूल हैं जो हम मेटल शॉप यानी कि वर्कशॉप 127 में पहले पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलते हैं मेजरिंग टूल्स की तरफ। तो गाइस, जो मेजरिंग टूल्स होते हैं वो ऐसे टूल्स होते हैं जो कि मेजर करने में हेल्प आउट होते हैं। इनमें मेजरिंग टूल्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर एक प्रेसिजन मेजरिंग टूल्स और दूसरा नॉन प्रेसिजन टूल्स। ये दो टूल्स जो हैं वो हम मेजरिंग टूल्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रेसिजन मेजरिंग टूल्स की। कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन प्रेसिजन मेजरिंग टूल्स। प्रेसिजन मेजरिंग टूल्स और नॉन प्रेसिजन मेजरिंग टूल्स में बेसिक डिफरेंस पता है क्या है? ये क्या करता है? एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। क्या करता है? एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, प्रोवाइड करता है। और इसी निस्बत से ये जो है
ये अनएक्यूरेट होता है, यानी कि हम यूं भी लिख सकते हैं कि नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी होती है, हाई होती है, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत लो होती है, यानी इतनी अच्छी नहीं होती। ये जो है गिव करता है डायरेक्ट मेजरमेंट को, और ये गिव करता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, इसी निस्बत से ये एक्सपेंसिव होता है और ये इनएक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ गया? इसमें हम वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम स्टील रूल, कैलिपर्स और कॉम्बिनेशन सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको समझ आया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तब आगे चलते हैं फिर। अब बात आती है नॉन प्रिसिजन मेजरिंग टूल्स की। ठीक है, नॉन प्रिसिजन मेजरिंग टूल्स में हमने पहले कहा कि स्टील रूल, कैलिपर्स और कॉम्बिनेशन सेट, इन तीनों का जिक्र होता है। तो हम पहले स्टील रूल के बारे में पढ़ेंगे। स्टील रूल क्या होता है? स्टील रूल एक ऐसा रूल है जो आप बेसिक यूज करते रहते हैं। आपने लाइंस में यूज किया, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज किया, आपने ड्राइंग्स में यूज किया, जो आप मेन बेसिक, जो आप स्कूल में जब आप स्कूल जाते थे और आप स्केल का इस्तेमाल करते थे, ये वही रूल है। अच्छा, एक ये कि ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट, they are marked on both sides। ठीक है, यानी कि वन साइड जो इसकी मार्क्ड होती है या तो फिर वो इंचेस में होती है या फिर वो
मीटर्स में होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी साइड होती है वो मार्क्ड होती है इन मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में। थर्ड वन सेंटीमीटर डिवाइड होता है 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, और ईच पार्ट 1 mm के इक्वल होता है। क्या होता है? 1 mm के इक्वल होता है। देन आप यहां पे फिगर भी ड्रा कर सकते हैं, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो होती है ये मिलीमीटर्स में या फिर सेंटीमीटर्स में काउंट होती है, और ये वाली जो होती है ये इंचेस में या फिर मीटर्स में काउंट होती है। ठीक है, उसके बाद इसके टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोल्डिंग रूल को। फोल्डिंग रूल क्या होता है? इट्स अ combination or series of two or more smaller roller स्टिप्स। ठीक है, यानी कि मैंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन होता है या फिर सीरीज, यानी कि 1 by 1। ठीक है, ऑफ 2 और मोर स्मॉलर रोलर स्टिप्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा स्केल्स या फिर स्टिप्स को ज्वाइन करके एक फोल्डिंग रूल बनाया जाता है। और ज्वाइन किसके साथ किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ हाइंजिस। ठीक है, हाइंजिस के साथ। और इसका जो दूसरा नाम है, इट्स आल्सो कॉल्ड जिग जैग रूल। क्या? कि जिग जैग होता है। और दूसरा पॉइंट कि ये इस्तेमाल होता है यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। मेजर करता है लॉन्ग डिस्टेंस को। यह कुछ इस तरीके से होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे ये इसके हांजिस लगे होते हैं। ठीक है,
इस तरीके से। उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं measuring tape. What is meant by measuring tape? Measuring tape एक ऐसा फ्लेक्सिबल रूलर है, एक ऐसा फ्लेक्सिबल रूलर है जो कि यूज टू measure long distance, range 25 मीटर to 50 मीटर। ठीक है, एक ऐसा फ्लेक्सिबल रूलर जो कि मुहैया करता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को, जिसकी रेंज 25 mm से 25 मीटर से 50 मीटर होती है। उसके बाद ये किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबल रूलर with linear measurement marking and hook also ruler covered in प्रोटेक्टिव केस, यानी कि एक ऐसा फ्लेक्सिबल रूलर जो लॉन्ग डिस्टेंस को मुहैया करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी रेंज 25 मीटर टू 50 मीटर है। ये एक फ्लेक्सिबल रूलर होता है। जिस तरह हमने रूलर का पढ़ा कि वो बोथ साइड्स मार्क्ड होता है, इसी तरह ये भी मार्क्ड होता है। ठीक है, इसी तरह यानी कि ये इस तरह होता है। यह स्टिप है, यहाँ पे एक हुक लगा हुआ होता है, या आप यूं बना लें या आप यूं बना लें। ठीक है, इस तरह हुक लगा होता है, और ये जो है ये इसमें होता है ये। और आल्सो इसमें एडिशन करें स्टॉपर बटन की, स्टॉपर बटन की, जो यहाँ पे लगा होता है बटन। ठीक है, तो समझ आ गया कि एक ऐसा फ्लेक्सिबल रूलर जो मुहैया करता है लॉन्ग डिस्टेंस को, जिसकी रेंज 25 मीटर टू 50 मीटर है, और ये फ्लेक्सिबल रूलर के ऊपर मुश्तमिल होता है विद लीनियर मेजरमेंट मार्किंग के साथ। एंड हुक रूल भी होता है जो कवर्ड होता है, ऑल्सो रूलर कवर्ड इन। रूलर से मुराद ये वाला रूलर है, ये वाला। ठीक है, ये कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव केस में। ये वाला जो है ये क्या है? प्रोटेक्टिव केस में कवर्ड है। और ये क्या है? ये स्टॉपर बटन है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है हुक रोल। ये स्टील रोल की टाइप है तीसरी। ठीक है, हुक रोल क्या होता है? ये सिमिलर होता है टू स्टील रोल। क्या होता है? ये स्टील रोल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक एडिशन होती है, बट देयर
is a hook similar to a steel rule but there is a hook, लेकिन इसका क्या होता है, हुक होता है। मतलब ये क्या है, रोल, ठीक है, ये क्या है, स्टे रोल, लेकिन इसके साथ एक एडिशन करके यहाँ पे हुक लगा दिया जाता है ताकि फॉर एग्जांपल ये रोल है और इसको मैंने, ये टेबल है, ये क्या है, टेबल है, और ये क्या है, रोल है, स्टे रोल है। तो क्या होता है, टेबल के यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया हुक को और यहाँ से इसकी डायमेंशंस को मेजरमेंट किया। क्या क्या मैंने मेजरमेंट किया, समझ आ गया। यहाँ तक थी हमारी स्टील रोल्स की टाइप। सेकेंडली हम कैलिपर्स को पढ़ते हैं। कैलिपर्स को व्हाट इज मीन बाय कैलिपर। तो कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर इज अ मेजरिंग टूल जो कि मेजर करता है, यूज टू मेजर इनसाइड outside diameter of ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा मशीन टूल जो कि मेजर करता है इनसाइड आउटसाइड डायमीटर को किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आल्सो ट्रांसफर डायमेंशंस, ठीक है, आल्सो ट्रांसफर डायमेंशंस with the help of scale या फिर स्टील रूल। मेरे कहने का मतलब कि एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला जो कि पैमाइश करता है इनसाइड या आउटसाइड डायमीटर को किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के और ट्रांसफर करता है स्केल की मदद से डायमेंशंस। अब डायमेंशंस कौन सी हैं, ये वाली जो हमने कहा आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर, ये वाली डायमेंशंस, इसको ट्रांसफर कर देता है एक से दूसरी जगह पे। इसके बाद इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। कैलिपर्स की तीन तरह की टाइप्स होती हैं। टाइप्स कितनी होती हैं, तीन। एक इनसाइड, कैलिपर, दूसरा आउटसाइड कैलिपर, और थर्ड है ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। इनसाइड कैलिपर का काम क्या होता है, यूज टू measure इनसाइड या फिर इंटरनल डाया ऑफ सिलेंड्रिकल, सॉरी यहाँ पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इनसाइड कैलिपर इनसाइड डायमीटर या फिर इंटरनल डायमीटर किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो डिजाइन है, इसकी लेग्स वी शेप्ड बैंड होती हैं, ठीक है, और आउटसाइड बैंड कितनी होती हैं, आउटसाइड होती हैं।
ओके, उसके बाद हम आउटसाइड कैलिपर की तरफ बढ़ते हैं। और आउटसाइड कैलिपर क्या करता है, मेजर करता है, यूज टू मेजर एक्सटर्नल और आउटसाइड डाया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि मेजर करता है एक्सटर्नल और आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। इसकी जो लेग्स हैं यानी जो डिजाइन है वो बेंड होती हैं इनवर्ड। ठीक है, इसकी जो डिजाइन है यानी कि जो टांगों का डिजाइन है वो क्या है, इनवर्ड बेंड होता है। और ऑड लेग जो कैलिपर है वो यूज्ड टू स्क्राइब आर्क्स। ठीक है, ये आर्क्स को ड्रॉ करने के लिए या आप स्क्राइब लिख सकते हैं या फिर आप ड्रॉ लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये जो मुश्तमिल होता है consists of one bent leg and other leg straight worked as a डिवाइडर। यानी कि ऑड लेग कैलिपर दो टांगों पर मुश्तमिल होता है, एक टांग इस तरह होती है और एक टांग इस तरह होती है। ठीक है, ये टांग जो है वो डिवाइडर की तरह काम करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ये है, यहाँ पे स्टैंड हो जाएगी डिवाइडर के तौर पे, और जो दूसरा है वो इस तरह आप कह सकते हैं, और ये आर्क को सब्सक्राइब करने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to subscribe and click the bell icon so you never miss our upcoming videos.